गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 4 देख रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आप लोगों को अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर को कैसे निरूपित करते हैं, अणुसंख्यता क्या होती है, इसके बाद आपका क्या बोलना चाहिए, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि के कितने प्रकार होते हैं, अभिक्रिया की कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया, इन सब चीजों के बारे में मैंने समझा दिया है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद आपका मान के चलो हमने उसका डेरिवेशन भी देख लिया, हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी निकाल दिया स्टूडेंट। तो इन सभी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट आज एक अगला टॉपिक देखेंगे। वो अगला टॉपिक है स्टूडेंट आर्रीनियस कोलिजन थ्योरी। आर्रीनियस कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, आर्रीनियस का संघट्ट सिद्धांत, आर्रीनियस का संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत, ये है स्टूडेंट आर्रीनियस कोलिजन थ्योरी। अब आर्रीनियस कोलिजन थ्योरी आज की क्लास में ये मान के चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट आर्रीनियस कोलिजन थ्योरी, आर्रीनियस का संघट्ट सिद्धांत कंप्लीट होने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, तीनों चैप्टर का 3 दिन का ऑनलाइन क्लास लेंगे, रिवीजन क्लास लेंगे। उस रिवीजन क्लास में आपको इन जितने भी छूटे हुए टॉपिक से जो भी डाउट होंगे आप पूछ लेंगे, ठीक है। क्लास की टाइमिंग मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। क्लास की टाइमिंग 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगी स्टूडेंट। 8:30 से 9:30 रिवीजन क्लास की टाइमिंग रहेगी। इसमें 3 चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने मैंने अभी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को कवर करवाए हैं, उसको अपन लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। 8:30 से 9:30 मीन्स कल से आप लोगों की क्लासेस 8:30 से 9:30 ऑनलाइन गूगल मीट में लगेंगी, ठीक है, जिसमें आप डाउट क्लास अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्रीनियस कोलिजन थ्योरी देखते हैं, आर्रीनियस का संघट्ट सिद्धांत। आर्रीनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब दो अभिकारक आपस में टकराते हैं, जब दो अभिकारक आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, उत्पाद में। क्या बोला उन्होंने बताया कि जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। When two reactant collide with each other, when two reactant collide with each other, they form complex, they form product। वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए उन्होंने बताया 2 टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। ये जो आपका क्या होता है, संकुल बनता है या उत्पाद बनता है, इस संकुल या उत्पाद को बनने के लिए 2 प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। एक आपका होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। एक क्या होता है स्टूडेंट, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। और दूसरा होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। याद रखेंगे, फिर से समझते हैं। आर्रीनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जब दो क्या बोलना चाहिए रिएक्टेंट टकराते हैं, दो अभिकारक टकराते हैं, तो उनके टकराने से एक क्या बनता है, संकुल बनता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए 2 प्रकार की एनर्जी, 2 प्रकार की ऊर्जाएं कार्य करती हैं। पहला होता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, दूसरा होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। क्लियर है। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सक्रिय संकुल को उत्पाद बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। क्या, ऊर्जा की वह मात्रा जिसमें सक्रिय संकुल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट activated complex into product, the energy required to convert activated complex into product is called activation energy।
सक्रिय संकुल को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपकी क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा क्या होगा? रिएक्टेंट को, अभिकारक को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए, सक्रिय संकुल में परिवर्तित करने के लिए, सक्रिय संकुल में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है वो आपकी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। क्लियर हो गया? मतलब एनर्जी दो प्रकार की लगेगी, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने तक, सक्रिय संकुल बनाते तक, और सक्रिय संकुल से उत्पाद बनाते तक। तो जब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट से सक्रिय संकुल बनाएंगे, अभिकारक से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो इसमें जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। और एक ऐसी एनर्जी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी, एक ऐसी ऊर्जा जो सक्रिय संकुल को उत्पाद में परिवर्तित करेगी, वो आपका क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। ये दोनों का डेफिनेशन अलग अलग आता है, आप लोग दोनों को याद रखेंगे। तीसरा चीज इसमें फैक्टर आता है इंपॉर्टेंट, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध, ठीक है। ऊर्जा अवरोध क्या होता है? तो अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें टाइम और एनर्जी के बेसिस पे, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होना शुरू हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। ये समय है, ये ऊर्जा है, इस तरफ ऊर्जा बढ़ रही है, इस तरफ समय बढ़ रहा है। रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो जैसे ही उसको देहली ऊर्जा मिलती है वो क्या में आ जाता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, सक्रिय संकुल बना लेता है। अब सक्रिय संकुल बनाने के बाद जैसे ही इसको यहां पर से एक्टिवेशन एनर्जी मिलता है, E एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा इसको प्राप्त होती है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? उत्पाद में, प्रोडक्ट में। तो ये जो बैरियर है जहां पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, किसमें आगे रुक जा रहा है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन के रुक जा रहा है, वो स्थान क्या कहलाता है? एनर्जी बैरियर। मतलब किसी भी ऊर्जा समय ग्राफ में एक ऐसा स्थान जहां पर उत्पाद सक्रिय संकुल बनकर रुक जाता है, वह स्थान क्या कहलाता है? ऊर्जा अवरोध कहलाता है। द प्लेस इन एनर्जी टाइम ग्राफ वेयर reactant stops converting into activated complex, वो वहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन के क्या हो जाता है? रुक जाता है, वो स्थान क्या कहलाता है? एनर्जी बैरियर कहलाता है। और जब तक एनर्जी बैरियर में हम लोग क्या नहीं देंगे? एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगाएंगे, सक्रियण ऊर्जा नहीं लगाएंगे, तब तक ये क्या नहीं होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, देहली ऊर्जा क्या होती है, और ऊर्जा अवरोध क्या होता है, और ये वाला ड्राइंग। ठीक है। अब इस ड्राइंग के बेसिस पे आर्नियस के पोस्टुलेट्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं। आर्नियस का भी तो हमने मेन क्या पढ़ लिया? कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब आर्नियस का मेन पॉइंट्स, मेन पोस्टुलेट्स, प्रमुख नियम या प्रमुख अवधारणाएं। पहला नंबर क्या बोलता है? when two reactant are combined together, when two reactant are combined together or collide together, then activated complex is prepared. Activated complex is prepared. जब दो अभिकारक आपस में टकराते हैं, जब दो अभिकारक आपस में टकराते हैं, तो टकराने के फलस्वरूप सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। When two reactant combine together, जब दो अभिकारक आपस में टकराते हैं, then activated complex is prepared.
तो सक्रियण संकुल का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट, when activation energy is given to activated complex, when activation energy is given to activated complex, then product is formed, तो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। जब सक्रिय संकुल को, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा दी जाती है, जब सक्रिय संकुल को सक्रियण ऊर्जा दी जाती है तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट को हम लोग एनर्जी देते हैं या एक दोनों आपस में टकराते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सक्रिय संकुल बनते हैं। जब सक्रिय संकुल ले लेते हैं, सक्रिय संकुल को एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, ये प्रोवाइड किया जाता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में या फिर प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स या प्रोडक्ट में। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या, एक ऐसी ऊर्जा जो किसी अभिकारक को सक्रिय संकुल निर्माण करने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। चौथा, इफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज मोर देन activation energy is more than threshold energy, then product is formed। चौथा पॉइंट बोलता है, सक्रियण ऊर्जा का मान यदि देहली ऊर्जा से अत्यधिक होता है तब क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। सक्रियण ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा से अधिक होता है तब किसका निर्माण होता है, संकुल का या फिर उत्पाद का निर्माण होता है। ये 4 पॉइंट उसके पोस्टुलेट्स में ड्राइंग के साथ आपको लिखना है। ये ड्राइंग भी बनाना है और उसके बाद ये वाला ड्राइंग बना के आपको पॉइंट भी लिखना है। इसको आप लोग एक बार रिपीट देखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप डाउट क्लास में पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट, इसी में कंप्लीट नहीं होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन। ARRHENIUS, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या है स्टूडेंट, K is equal to AE माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, ये आपका है आर्हेनियस का इक्वेशन। K इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, AE का पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां K क्या है, कांस्टेंट, नियतांक है। इसको जनरली रेट कांस्टेंट बोलते हैं, दर नियतांक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दर नियतांक। A क्या है आपका, आर्हेनियस कांस्टेंट है, आर्हेनियस नियतांक है, आर्हेनियस नियतांक, आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है। E क्या है, एक्सपोनेंट, घातांक है। क्या है, घातांक है। EA क्या है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा है। क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। इसके बाद R क्या है, गैस कांस्टेंट है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक है। और T क्या है आपका, टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर, तापमान। अब देखो, जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, एक तो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा और एक तो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो K बराबर कितना है, AE का पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आर्हेनियस ने समीकरण दिया, किसको समझाने के लिए,
अपने कोलिजन थ्योरी को, अपने संघर्ष सिद्धांत को समझाने के लिए उसने एक समीकरण दिया k बराबर a e का घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ए ई का पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां क्या क्या चीज क्या क्या होता है मैंने लिख दिया है। इसके आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। उनका जो इक्वेशन था उन्होंने दो साइड लॉग लिया, तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए ई माइनस ई ए अपॉन क्या हो गया आर टी हो गया स्टूडेंट। लॉग के फॉर्मूला से ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो लॉग के इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग ए प्लस लॉग ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। और मैंने बेसिक क्लास में बताया था जब भी लॉग और एक्सपोनेंट एक साथ दिखेगा, लॉग और एक्सपोनेंट एक साथ दिखेगा दोनों कट हो जाता है, तो कट हो जाता है तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस तरीके से आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 देखिए। ठीक है, अब कंसीडर a reaction with at two different temperature। हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण की माना एक क्या लेते हैं रासायनिक समीकरण लेते हैं किस पर, दो अलग अलग ताप पर, दो अलग अलग ताप पर। तो ये क्या हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन आर T1। पहले ताप पर जो रेट कांस्टेंट था K1 था और टेम्परेचर T1 था, तो log K1 बराबर log A माइनस ई ए अपॉन आर T1, इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा log K2 log A माइनस ई ए अपॉन आर T2, इक्वेशन नंबर 3। और हम लोग क्या कर देते हैं, एक और इक्वेशन लेते हैं जिस पर टेम्परेचर क्या था T2 और आपका रेट कांस्टेंट कितना होगा K1 हो गया, मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं स्टूडेंट, K1 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, देखो log A और log A तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पहले लिख देते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर T2 माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन आर T1। फिर से समझेंगे, इसमें से इसको माइनस किया, ये वाला माइनस, ये वाला, ये दोनों तो कैंसिल सेम सेम है, ये वाला माइनस का लिखा गया और ये माइनस का, और हमारा माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो log K2 अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर कॉमन, ई ए अपॉन आर कॉमन निकाल दिए तो 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1, या log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब इस लॉग को अगर नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे तो किस तरह का मल्टीप्लाई करेंगे, log 10 बेस पे K2 अपॉन K1, तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दोनों साइड में इसको हटाने के लिए 2.303 का डिवाइड कर दिया, तो log 10 बेस पे K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या क्या किया हम लोग फिर से देख लेते हैं, ये एकदम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सबसे पहले हमारे पास था K इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पर K क्या है रेट कांस्टेंट है, धर स्थिरांक है, A क्या है आरएमएस नियतांक है, E क्या है एक्सपोनेंट है घातांक है, E है सक्रियण ऊर्जा, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। हम लोग दोनों पक्षों में लॉग ले लिए, फिर लॉग के फॉर्मूला से ये दोनों को दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, कट गया, जो बचा उसको लिख दिए। अब हम लोग एक रिएक्शन ले रहे हैं दो अलग अलग स्थिति में, दो अलग अलग कंडीशन में एक रिएक्शन ले रहे हैं, जिसमें एक का रेट कांस्टेंट K1 है और एक का रेट कांस्टेंट K2 है, एक का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का टेम्परेचर कितना है T2 है। ये दोनों मान को यहाँ पुट करेंगे तो दो इक्वेशन इस तरीके से दिखेगा। अब दोनों में रिलेशन लाना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं,
तो ये दोनों माइनस में लिखा गया, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस का पहले लिखा गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अपॉन आर कॉमन निकाल दिए, ये माइनस वाला बचा है, प्लस वाला बच गया, प्लस वाला को पहले लिख दिया, माइनस वाला को बाद में लिख दिए। ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करना है, आर्टिफिशियल। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 का। 2.303 का मल्टीप्लाई किए, अब ये यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम लोग 2.303 का पूरे में डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से हट गया और इसमें क्या हो गया, डिवाइड में लग गया। ये हो गया आपका आर्मियस का लास्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके डाउट्स कल से आपके स्टार्ट होंगे 8:30 से 9:30 के बीच में। थैंक यू स्टूडेंट्स।